जो डी एंटीजन है वो प्रेजेंट नहीं है, मदर इज RH नेगेटिव एंड फीटस इज RH पॉजिटिव, तो यहां पर एग्जिस्ट कर रही है इनकम्पैटिबिलिटी, तो इसे हम बोलेंगे RH इनकम्पैटिबिलिटी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग जेनेस्टी। तो आज का हमारा टॉपिक है RH आइसो इम्यूनाइजेशन या फिर RH इनकम्पैटिबिलिटी। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम जान लेंगे एंटीजन क्या होता है एंड एंटीबॉडीज क्या होती है। ओके, तो ये आपने फर्स्ट ईयर में जो आपने बेसिक अपना स्टडी किया होगा जीनोम फर्स्ट ईयर में, उसमें आपने स्टडी किया होगा माइक्रोबायोलॉजी के सब्जेक्ट में कि एंटीजन क्या होता है एंड एंटीबॉडीज क्या होती हैं। सो एंटीजन आप बोल सकते हो एक ऐसा सब्सटेंस है जिससे अगर हम जो भी हमारी बॉडी में एंटर करता है, अगर वो बॉडी के लिए सही नहीं है, हमारा इम्यून सिस्टम उसे रिकॉग्नाइज कर लेता है। ठीक है, अगर इम्यून सिस्टम को लगता है कि ये जो एंटीजन है ये फॉरेन सब्सटेंस है, तो वो क्या करता है, उसके अगेंस्ट कुछ एंटीबॉडीज क्रिएट करता है। ठीक है, हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है किससे, एंटीजन की वजह से, एंड कुछ एंटीबॉडीज बॉडी में बनना स्टार्ट हो जाती हैं एंटीजन के अगेंस्ट। ठीक है, एंटीबॉडीज किसके अगेंस्ट बन रही हैं, एंटीजन के अगेंस्ट। ठीक है, सो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इम्यूनाइजेशन। जब हमारा इम्यून सिस्टम स्टिमुलेट हो जाए एंड फॉरेन एंटीजन को रिस्पॉन्ड करे, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज क्रिएट करे, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इम्यूनाइजेशन। सो नोट डाउन कर लीजिएगा, इम्यूनाइजेशन इज द प्रोसेस in which immune antibodies create in response to immune antibodies create in one individual in response to antigen secrete by another individual, या फिर एंटीजन प्रोवाइडेड बाय another individual। डिफरेंट लैंग्वेज आप इसमें यूज कर सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो इन रिस्पॉन्स टू इंजेक्टेड एंटीजन बाय अनदर इंडिविजुअल। सो ये है इम्यूनाइजेशन की डेफिनेशन। अब आपने RH फैक्टर भी स्टडी किया होगा, RH पॉजिटिव, RH नेगेटिव, तो ये RH एंटीजन्स होते हैं। ठीक है, RH एंटीजन्स बेसिकली होते हैं 5, स्मॉल c, कैपिटल C, कैपिटल D, कैपिटल E एंड स्मॉल e। ये 5 होते हैं RH एंटीजन्स। RH antigens, these 5 are RH antigens। एंड आज हम D एंटीजन की बात करने वाले हैं। ठीक है, सबसे मोस्ट कॉमन एंटीजन है वो है D एंटीजन। 100% में से 80% पीपल RH पॉजिटिव रहते हैं। ठीक है, 80% जो पीपल है वो RH पॉजिटिव रहते हैं, अनदर 20% RH नेगेटिव रहते हैं। ठीक है, सो हम ये किस तरीके से जान पाते हैं कि कोई भी पर्सन RH नेगेटिव है या RH पॉजिटिव है। RH की फुल फॉर्म होती है रीसस, नोट डाउन कर लीजिएगा, RH की फुल फॉर्म होती है रीसस। सो इस टॉपिक में हम बात कर रहे हैं RH आइसो इम्यूनाइजेशन की। आइसो इम्यूनाइजेशन का मतलब होता है इनकम्पैटिबिलिटी। इनकम्पैटिबल का मतलब होता है दो चीजें को एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं, एक साथ दो फैक्टर एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, अब यहां पर कौन से दो फैक्टर्स हैं जो एग्जिस्ट एक साथ नहीं कर सकते, जो कि इनकम्पैटिबल हो रहे हैं। सो देखिए, यहां पर हम बात कर रहे हैं मदर एंड फीटस की। देखिए, मदर का, अगर मदर में क्या है, इफ मदर इज RH नेगेटिव, मदर है RH नेगेटिव, मदर में जो मैंने आपको बताया था D एंटीजन है,
डी एंटीजन अगर मदर के आरबीसी पे, ब्लड सेल्स की बाउंड्री पे, उसके सरफेस पे अगर इस तरीके से डी एंटीजन प्रेजेंट है, इसे तो हम बोलेंगे RH पॉजिटिव। एंड अगर आरबीसी के सरफेस पे कोई भी एंटीजन, डी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, तो उसे हम बोलते हैं RH नेगेटिव। इस केस में देखो क्या हो रहा है, मदर है RH नेगेटिव एंड जो उसने फीटस कैरी करा हुआ है, ठीक है, फीटस जो है वो है RH पॉजिटिव। इस केस में क्या होगा, प्रॉब्लम अराइज हो जाएगी। क्या प्रॉब्लम अराइज होगी वो हम फर्दर देखेंगे। नेक्स्ट कंडीशन की अगर हम बात करें, देखिए मदर अगर RH नेगेटिव है, फीटस अगर RH पॉजिटिव है, तो इसके लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो फादर है वो RH पॉजिटिव है या फिर RH नेगेटिव है। देखिए अगर फादर RH पॉजिटिव है एंड इफ मदर इज RH नेगेटिव, फादर RH पॉजिटिव है, मदर RH नेगेटिव है, तो फुल्ली ये चांसेस बनते हैं कि जो फीटस होगा वो RH पॉजिटिव होगा। तो प्रॉब्लम अराइज होगी ना, बिकॉज मदर इज RH नेगेटिव एंड द फीटस इज RH पॉजिटिव। ओके, सेकंड कंडीशन हम देख रहे हैं, ये तो हमने देखा कि अगर RH नेगेटिव है मदर, RH पॉजिटिव है फीटस, तो प्रॉब्लम अराइज होगी। अब हम ये देख रहे हैं कि अगर मदर एंड फादर दोनों ही RH नेगेटिव है, फादर है RH नेगेटिव एंड मदर इज ऑल्सो RH नेगेटिव, देन देयर इज नो एनी प्रॉब्लम, फीटस भी हो जाएगा RH नेगेटिव, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम इस केस में एग्जिस्ट करेगी जहां पर फादर है RH पॉजिटिव, मदर है RH नेगेटिव, इसमें फीटस हो जाएगा RH पॉजिटिव। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन यहां पर एग्जिस्ट कर रही है, मदर है RH नेगेटिव, फीटस है RH पॉजिटिव। अब देखते हैं इससे क्या प्रॉब्लम अराइज होगी। अब देखिए मदर फीटस, ओके, मदर है RH नेगेटिव, फीटस है RH पॉजिटिव। ये मदर की जो आरबीसीज हैं उनमें कोई भी डी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है एंड जो फीटस की आरबीसीज हैं उनमें डी एंटीजन प्रेजेंट है। ठीक है, फीटस की जो आरबीसीज है उसमें डी एंटीजन प्रेजेंट है। अब देखिए अगर ऐसी कोई कंडीशन अराइज हो जाती है जिसमें फीटल ब्लड एंटर कर जाता है मदर की ब्लड स्ट्रीम में, अगर फीटस का जो ब्लड है वो मदर की ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर जाता है, तो इस केस में क्या होगा, मदर का इम्यून सिस्टम स्टिमुलेट हो जाएगा, बिकॉज मदर का जो इम्यून सिस्टम है वो फीटस के ब्लड सेल्स को एज अ फॉरेन एंटीजन ट्रीट करेगा। जैसे ही फीटल ब्लड मैटरनल ब्लड स्ट्रीम में एंटर करेगा, बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि मदर की जो ब्लड सेल है उसमें आप देख पा रहे हो, जैसे मैंने शो किया है, डी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। अब अगर कोई भी ब्लड सेल्स इस तरीके से आ रहे हैं फीटस से मदर की ब्लड स्ट्रीम में जिनमें डी एंटीजन प्रेजेंट है, तो अब मदर का इम्यून सिस्टम यहां पर एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, इम्यून सिस्टम एक्टिवेट, एंड इम्यून सिस्टम क्या करेगा, इसके अगेंस्ट, इसे एज अ फॉरेन एंटीजन मानकर इसके अगेंस्ट कुछ एंटीबॉडीज क्रिएट करेगा एंड उन एंटीबॉडीज का नाम है IgM एंटीबॉडीज क्रिएट हो जाएंगी अगेंस्ट ब्लड सेल्स ऑफ फीटस। तो यहां पर क्या क्रिएट हो रही है, एंटी डी क्रिएट हो रही हैं, एंटी डी एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज क्रिएट हो रही हैं, तो इन्हें हम बोल रहे हैं एंटी डी क्रिएट हो रही है। सबसे पहले जो एंटीबॉडी क्रिएट हो रही है वो है IgM। अब इस केस में देखो क्या होता है, IgM जो एंटीबॉडी होती है वो प्लेसेंटा में एंटर नहीं करती है। ठीक है, IgM एंटीबॉडीज कैनॉट एंटर द प्लेसेंटा,
अब प्लेसेंटा क्या होता है भाई, जिससे पूरे न्यूट्रिएंट्स एंड एनी अदर सब्सटेंसेस या फिर ऑक्सीजन अगर फीटस को चाहिए तो फिर वो रिसीव करता है थ्रू प्लेसेंटा थ्रू आउट जब तक वो मदर के वूम में है। ओके, तो देखिए जो आईजीएम एंटीबॉडीज होती हैं वो प्लेसेंटा में एंटर नहीं कर सकती हैं। प्लेसेंटा में एंटर नहीं करना, जैसे मैंने बताया, प्लेसेंटा जो होता है पूरा जो फीटस का जो गैस एक्सचेंज होना है या फिर उसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए, ठीक है, वो कहां से लेता है, प्लेसेंटा से लेता है। तो प्लेसेंटा में आईजीएम एंटीबॉडीज एंटर नहीं कर सकती। इट मींस फीटस की ब्लड स्ट्रीम में आईजीएम एंटीबॉडीज एंटर नहीं कर सकती। एंड ये वुमेन की फर्स्ट प्रेगनेंसी हम मानकर चल रहे हैं कि ये जो भी वुमेन है जिसका RH नेगेटिव है वो उसका ये फर्स्ट बेबी है, ठीक है। तो अगर ये फर्स्ट बेबी है उस केस में क्या होगा, आईजीएम एंटीबॉडीज फीटस की ब्लड स्ट्रीम में एंटर नहीं कर सकती, प्लेसेंटा में एंटर नहीं कर सकती। अब आफ्टर 6 मंथ्स क्या होगा, आफ्टर 6 मंथ्स जो आईजीएम एंटीबॉडीज जो क्रिएट हुई थी वो आईजीजी एंटीबॉडी में कन्वर्ट हो जाएंगी। 6 मंथ्स एटलीस्ट इन्हें चाहिए आईजीजी बनने के लिए, ठीक है, आईजीजी एंटीबॉडी क्रिएट होने के लिए। अब इतने में तो क्या होगा, 6 मंथ्स में इस टाइम पीरियड में क्या होने वाला है कि जो मदर है वो ऑलरेडी बेबी डिलीवर कर चुकी होगी आफ्टर 6 मंथ्स। तो इस प्रोसेस में इतना समय लग रहा है जिसकी वजह से क्या होगा, फीटस डिलीवर हो जाएगा। सो अगर मदर का फर्स्ट बेबी है तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम इस केस में अराइज नहीं होगी, बिकॉज जब तक आईजीजी एंटीबॉडी क्रिएट हो रही है जो कि प्लेसेंटा में एंटर कर सकती हैं, उससे पहले फीटस जो बेबी है वो डिलीवर हो चुका होगा। अब हम यहाँ पर सेकंड केस देखते हैं। ये तो था फर्स्ट बेबी वाला केस। अगर सेम मदर का केस हम यहाँ पर ले रहे हैं एंड अब है सेकंड बेबी, ठीक है, सेकंड बेबी के टाइम पे देखो क्या हो रहा है। दोबारा से क्या है, मदर RH नेगेटिव है, फीटस RH पॉजिटिव है, वही कंडीशन है बिकॉज फादर RH पॉजिटिव है, दैट्स व्हाई फीटस RH पॉजिटिव है। अब हम बात कर रहे हैं सेकंड केस की। फर्स्ट बेबी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब सेकंड केस में देखो क्या होगा, मदर का इम्यून सिस्टम यहाँ मैंने आपको बताया स्टिमुलेट हो गया था जिसके अगेंस्ट एंटी डी क्रिएट हो रही थी। एंड फर्स्ट जो एंटी डी क्रिएट हुई वो थी आईजीएम एंटीबॉडीज। अब इम्यून सिस्टम को पहले से ही पता है सेकंड केस में कि आईजीएम एंटीबॉडीज क्रिएट होंगी एंड बहुत ही क्विकली प्रोसेस होगा। जैसे यहाँ पर 6 मंथ्स का टाइम पीरियड था, यहाँ पर इस सेकंड केस में नहीं होने वाला है। जैसे ही आईजीएम एंटीबॉडीज क्रिएट होंगी बहुत ही क्विकली क्या होगा, आईजीजी एंटीबॉडीज क्रिएट हो जाएंगी एंड ये डायरेक्टली जाकर के अटैक करेंगी कहां पर। अब आप मान लीजिए कुछ ऐसी कंडीशन अराइज हो गई, अगर फीटस का ब्लड अगर मेटर्नल ब्लड कहां पे एंटर कर रहा है, वापस से फीटल ब्लड स्ट्रीम में। देखिए कोई ऐसी कंडीशन अराइज हुई है जहां पर मेटर्नल ब्लड फीटल ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर रहा है। अब कंडीशन कुछ भी हो सकती है। अब इस केस में देखो क्या होगा, प्रॉब्लम अराइज हो जाएगी बिकॉज जो फीटस की जो ब्लड सेल्स हैं उन पे डी एंटीजन प्रेजेंट है। अब डी एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज क्रिएट हुई है मेटर्नल ब्लड स्ट्रीम में। अगेंस्ट अगर एंटीबॉडीज क्रिएट हुई हैं तो ये एंटीबॉडीज देखिए क्या करेंगी। अब ये कुछ एंटीबॉडीज क्रिएट हो गई हैं आईजीजी एंटीबॉडीज, बहुत सी एंटीबॉडीज क्रिएट हो जाएंगी। अब ये एंटीबॉडीज देखिए क्या करने वाली हैं, फीटल ब्लड स्ट्रीम में मींस प्लेसेंटा में एंटर हो गई। मैंने आपको बताया था जो आईजीएम होती है प्लेसेंटा में एंटर नहीं हो सकती एंटीबॉडी, आईजीजी प्लेसेंटा में एंटर हो सकती हैं। तो आईजीजी एंटीबॉडीज ये यहां से ट्रांसफर होकर कहा जा रही हैं, प्लेसेंटा में जा रही हैं। यहां पर हम बना देंगे प्लेसेंटा, प्लेसेंटा में एंटर कर रहे हैं। अब प्लेसेंटा के थ्रू ही क्या हो रहा है, ब्लड मिल रहा है फीटस को। तो यहां पर जो भी ब्लड सेल्स प्रेजेंट है, रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट हैं, उनके सरफेस पे डी एंटीजन प्रेजेंट है। अब इस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज क्रिएट हुई हैं एंड ये मदर स्ट्रीम से आ रही हैं फीटस की ब्लड स्ट्रीम में। तो ये एंटीबॉडीज यहां पर आ जाएंगी। ओके, अब ये एंटीबॉडीज क्या करेंगी, ये जो डी एंटीजन है जिससे मदर की बॉडी स्टिमुलेट हुई थी,
इम्यून सिस्टम स्टिमुलेट हुआ था एंड इन्होंने इस डी एंटीजन को एज अ फॉरेन सब्सटेंस माना था एंड इन्हीं के अगेंस्ट एंटी डी क्रिएट हुई एंड ये एंटीबॉडीज जाकर के इस डी एंटीजन को इन आरबीसीज को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देंगी, आरबीसीज को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देंगी। तो यहां पर क्या हो जाएगा, हीमोलाइसिस। हीमोलाइसिस हम बोलते हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज को। डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी का जो प्रोसेस है, डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज, इसे हम बोलते हैं हीमोलाइसिस। ओके, तो यहां पर हो गया है RH इनकम्पैटिबिलिटी। टू फैक्टर्स एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर रहे क्योंकि मदर में क्या है, जो डी एंटीजन है वो प्रेजेंट नहीं है। मदर इज RH नेगेटिव एंड फीटस इज RH पॉजिटिव। तो यहां पर एग्जिस्ट कर रही है इनकम्पैटिबिलिटी, तो इसे हम बोलेंगे RH इनकम्पैटिबिलिटी। अब हम देखते हैं कि इस कंडीशन को हम डायग्नोज किस तरीके से करेंगे। तो अब हम देख रहे हैं RH इनकम्पैटिबिलिटी या RH आइसो इम्यूनाइजेशन को हम किस तरीके से डायग्नोज करेंगे। देखिए, अभी तक इसे डायग्नोज करने का कोई भी प्रॉपर मेथड या फिर ऐसी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है। हम हिस्ट्री से ही इसे जान सकते हैं, जैसे कि हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन की हिस्ट्री ले रहे हैं। अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ है प्रीवियसली एंड अगर ब्लड मिसमैच हुआ है, कुछ एंटीबॉडीज क्रिएट हुई हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि फर्स्ट बेबी में ही क्या होने वाला है, आरबीसी की डिस्ट्रक्शन, हीमोलाइसिस का प्रोसेस होने वाला है। बिकॉज जी एंटीबॉडीज जो है वो बहुत ही क्विकली क्रिएट होंगी, बिकॉज पहले से ही बॉडी रिकॉग्नाइज कर चुकी है, इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज कर चुका है, पहले भी ब्लड जो है वो मिसमैच हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ स्टिल बर्थ। अगर स्टिल बर्थ का मतलब होता है एट द टाइम ऑफ बर्थ ही क्या हुआ, जो फीटस है वो मतलब अलाइव नहीं था। ठीक है, सो हिस्ट्री ऑफ स्टिल बर्थ हम इसलिए लेंगे, हो सकता है कि जो भी स्टिल बर्थ के टाइम पे अगर मदर को पता ही ना हो कि RH इनकम्पैटिबिलिटी की कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है, दैट्स व्हाई ये कंडीशन अराइज हुई स्टिल बर्थ की। तो पहले भी ऐसा हो चुका है, सेकेंड बेबी में फिर से क्या हो सकता है, हीमोलाइसिस हो जाएगा। नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ टेकिंग RH इम्यूनोग्लोबुलिन, इसे हम बोलते हैं फुल फॉर्म में RH इम्यूनोग्लोबुलिन। ये हम क्यों प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को, ताकि जो मदर की एंटीबॉडीज हैं वो फर्दर इसके अगेंस्ट क्रिएट ना हो, ताकि फीटस के जो प्लासेंटा है उसमें ब्लड स्ट्रीम में एंटर ना करे, वहां पर जाकर डिस्ट्रक्शन क्रिएट ना करे। तो ये हम RH इम्यूनोग्लोबुलिन तभी देते हैं जब हमें पता होता है इनकम्पैटिबिलिटी है। तो हिस्ट्री हमें लेनी होगी कि विमेन ने RH इम्यूनोग्लोबुलिन तो नहीं लिया है पहले। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। इसे डिटेक्ट करने के लिए हमें फादर का RH स्टेटस देखना होगा, फादर RH पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। इफ द फादर इज RH पॉजिटिव देन फीटस क्या होगा, RH पॉजिटिव। If father is RH negative, then fetus will be RH negative. तो फादर का जो RH स्टेटस है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इन द डिटेक्शन ऑफ RH इनकम्पैटिबिलिटी। तो आज हमने स्टडी किया RH आइसो इम्यूनाइजेशन। सो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।